बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई बनाई है बीफ़ की। ये बीफ़ की यखनी कढ़ाई मैंने बनाई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप यकीन करें, इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आया है। जब भी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, जब भी आप देख सकते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह से आया है। ये मेरे एक फ्रेंड ने रेसिपी बताई है मुझे, और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसका जायका इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग आने वाला है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी और कितनी ग्रेवी फुल लग रही है। ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 300 ग्राम हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। इसको हमने धो के अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया। 1 टेबल स्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिर्चें, 4 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 2 गिलास पानी। सबसे पहले हम इसका पोटली बना लेंगे। इस तरह के किसी भी कपड़े के अंदर इसको डाल के हम इसमें पोटली तैयार कर लेंगे। इसकी ये गोश्त के अंदर डालेंगे हम, जब गोश्त बॉईल करने रखेंगे। जिस तरह से पोटली तैयार कर ली। अब सबसे पहले इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल दिया। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये 2 गिलास पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम गोश्त गलने तक इसकी यखनी तैयार करके पका लेंगे। जब तक कि गोश्त तैयार होगा, हम बाकी मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए, इसको हम कवर करके दरमियानी आंच पर पकाएंगे गोश्त गल जाने तक। प्याज ले लिया हमने, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हमने इस तरह मोटी मोटी से कट कर लिया। 3 लहसुन के जवे लिए हमने, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। कुटी हुई मिर्च जाएगी इसके अंदर, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ कप दही, 4 टमाटर हमने इस तरह से स्लाइस करके रख लिए हैं। इनकी हमें अलग से बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये। इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। जब गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन मसालों को हमें किस तरह से यूज़ करना है। 40 से 45 मिनट हो गए थे हमें इसको रखे हुए। मैंने चेक किया, गोश्त हमारा गल चुका है। देखें, पानी इसके अंदर इतना बाकी है, ज़्यादा नहीं है, बस आधा गिलास इसमें पानी होगा तकरीबन। अब ये जो हमने पोटली बनाई थी, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। उसको एक पैन ले लिया हमने, इसके अंदर अब हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी ऑयल शामिल नहीं किया। हाफ कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर हमने ऑयल डाला है। अभी लहसुन, अदरक और ये प्याज जो है, हम इसको इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम हमारा ऑन था पहले ही, तेल हमारा तकरीबन गर्म ही था। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। प्याज को हमने साइड पे कर दिया। थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा, जब तक हम इसके बीच में टमाटर ऐड कर देंगे और इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि सब चीज़ें थोड़ी बहुत मुरझा जाएंगी। बस इतना हमें इसको तेल के अंदर छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। टमाटर भी मुरझा चुके हैं और ये हमारी प्याज ने भी देखिए हल्का हल्का साइडों में कलर दे दिया है। अब इसके अंदर हम मसाले जो हमने रखे भी थे वो डालेंगे। नमक हमने उसके अंदर ऐड कर दिया था, इसलिए हमें और डालने की ज़रूरत नहीं। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, वरना तो नहीं डालेंगे। बस इसको ऐसे मिक्स करके हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। इस तरह की जगह ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लूँगी अब मैं, फिर मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, बहुत ही अमेजिंग और बहुत मज़ेदार सा पेस्ट तैयार हुआ है। ये देखें, आप जब इसको ट्राई करेंगे, आपको जब भी पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा आया है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत ही स्पेशल रेसिपी बताई है। मैंने कहीं भी नहीं सुनी थी ये रेसिपी, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो ये बहुत ही जायकेदार और लजीज बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें, पेस्ट हम इसके अंदर यखनी में शामिल कर देंगे। तेज़ आंच कर देंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे।
जब तक कि मसाला भी मिक्स हो जाएगा इसके अंदर और इसका गोश्त में जायका भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा, फिर मैं उसको बाद में दही ऐड करनी है हमें इसके अंदर।